ये मुख्य सरिसु देखी सुख पावा। और ज्यों ही भगवान ने चंद्रमा का उदय देखा तो मन ही मन विचार करने लगे। चूंकि चंद्रमा सुंदर है इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर वो चरित्र से सुंदर नहीं है तो ये मान करके चलिए कि उससे गिरा हुआ और उससे गंदा कोई आदमी नहीं है। चंद्रमा सुंदर है लेकिन इसका जो चरित्र पक्ष है वो निंदनीय है। इसने अपनी गुरु पत्नी के साथ में छल किया, और जो चरित्र से अच्छा नहीं होगा वो कभी समाज में ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता। चंद्रमा में बहुत से गुण हैं लेकिन इसमें अवगुण गुणों से अधिक हैं। और हमारा आपका चंद्रमा से जो संबंध है, बचपन से हम आप सबने अपने अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों से एक कहावत सुनी है कि चंदा मामा दूर के। हमारा और आप सबका जो चंद्रमा से रिश्ता है वो मामा भांजे का क्यों है? चूंकि समुद्र से लक्ष्मी जी का जन्म हुआ और समुद्र से ही चंद्रमा का जन्म हुआ। समुद्र से लक्ष्मी मैया का जन्म हुआ और समुद्र से ही चंद्रमा का जन्म हुआ, तो परस्पर दोनों भाई बहन हो गए, लक्ष्मी जी बहन और चंद्रमा भाई। तो मित्रों, जब हम आप लोग लक्ष्मी जी को कहते हैं माता, तो फिर चंद्रमा को स्वाभाविक है कि मामा ही कहेंगे। और यही कारण है कि चंदा मामा दूर के, यही संबंध है चंद्रमा से। बस वही राम जी ने देखा कि चंद्रमा का उदय हो गया है प्राची दिशा में, पूरब दिशा में। बहुर विचार कीन्ह मन माही, सीय बदन समूह में कर नाही। और आप हैं श्री राम नारायण राजपूत जी, श्री राम मिलन राजपूत जी, श्री राम मिलन राजपूत जी ग्राम करई, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। और आप हैं पुनः लक्ष्मी टेंट हाउस ग्राम पतखुरी से, जिनके प्रोप्राइटर श्री बलबीर राजपूत जी, संचालक रसिक लाल साहू जी और सहयोगी हमारे यूट्यूबर संजय स्टूडियो पतखुरी, जिनके चैनल का नाम है। आप लोगों की ओर से भी 51 मुद्राएं स्पेशल व्यासपीठ के कलाकारों के लिए। धन्यवाद। देख रहे हो लक्ष्मण, आज बड़ा सुंदर इस चंद्रमा ने श्रृंगार किया है। चंद्रमा को ये अहंकार हो गया कि मैं सीता की समता कर सकता हूं, पर मेरे विचार से चंद्रमा को ना जाने कितने कलंक लगे हुए हैं। यह तो सीता की समता कभी नहीं कर सकता है। कहा गया जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकुलंक, सिय मुख समता पाव किम चांद बापरो रंक। चंद्रमा की उत्पत्ति तो खारे समुद्र से है और विष इसका भाई है। यह तो दिन में मलिन भी रहता है, फिर सीता की समता ये कैसे कर सकता है? घटे बढ़े बिरहन दुखदाई, गिरसे और राग ने संधिए पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। मेरे विचार से ये चंद्रमा सीता की समता कभी नहीं कर सकता है, और जो कोई भी चंद्रमा की समता सीता से करेगा उसे भी दोष लगेगा। इसलिए चंद्रमा के लिए मैं तो केवल यही कहूंगा, मयंक में कलंक की निशानी बन गई, जानकी के जन्म की कहानी बन गई। वो जानकी गुल खानी रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई। वो जानकी गुल खानी रूप की
कलंकों की निशानी बन गई। जानकी के जन्म की कहानी बन गई। वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई। किया कपट जब गुरु से चंद ने हर ली उनकी नारी। गुरु ने सोचा समझा मन में आई विपदा भारी। चंद्रमा को केवल इस बात का अहंकार हो गया कि मैं इस रात्रि में प्रकाश करता हूं, पर मेरे विचार से इस रात्रि में कभी भी अच्छे लोग भ्रमण नहीं करते। और चंद्रमा, तुम तो रात्रि में ही प्रकाश करते हो, तुम्हें अच्छा नहीं कहा जा सकता है। मैं तो चंद्रमा को केवल यही कहूंगा कि यह चांद इन तारों की बारात में दखल करता है। और यह चांद इन तारों की बारात में दखल करता है। अरे यह तो पागल है जो इस रात्रि में निकलता है। किया कपट जब गुरु से चंद ने हर ली उनकी नारी। गुरु ने सोचा समझा मन में आई विपदा भारी। गुरु ने सोचा समझा मन में आई विपदा भारी। गुरु हर हर के हार की है रानी बन गई। छरे छबीले छलिया की जिंदगानी बन गई। वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई। और पग पथरा से परे परस पर मानो ठोकर खाता। इतने पर भी संभल न पाया, मिट्टी में मिल जाता। इतने पर भी संभल न पाता, मिट्टी में मिल जाता। जब चंद्रमा को सीता के समता के रूप में देखा गया तो सीता को देवी कहा गया और इस चंद्रमा को पुजारी कहा गया। तो यहाँ समता संभव कैसे? अरे यहाँ तो विषमता है। और जब विषमता है तो चंद्रमा को मैं केवल यही कहूंगा कि आघात इन आंधियों के हर वृक्ष को लगे हैं, पर जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो तो आज भी खड़े हैं। पग पथरा से परे परस पर मानो ठोकर खाता। इतने पर भी संभल न पाया, मिट्टी में मिल जाता। गुरु हर हर के हार की है रानी बन गई। छरे छबीले छलिया की जिंदगानी बन गई। वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई। मयंक में कलंकों की निशानी बन गई। जानकी के जन्म की कहानी बन गई। वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई।
नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के भगवान राम जी लक्ष्मण जी गुरु जी के पास में लौट गए। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए।